हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। प्रदेश में इस बार का सीजन आम सालों के मुकाबले कई वजहों से अलग रहा। एक तरफ सरकार ने पहली बार प्रदेश में सेब वजन के हिसाब से बचने का नियम लागू किया, तो दूसरी ओर बरसात में हुई भारी आपदा ने भी प्रदेश के सेब सीजन को प्रभावित किया। वहीं इस दौरान सियासत भी जारी रही और विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रहा। बीते दिनों सेब को लेकर प्रदेश सरकार के टूर पर भी विपक्ष ने सरकार पर बागवानों के पैसे से घूमने का आरोप लगाया था, जिस पर अब बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने जवाब दिया। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि विपक्ष के पास तथ्य नहीं है और वे तथ्यहीन बात कर रहे हैं। जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार का ब्राज़ील का कोई टूर नहीं है। उन्होंने कहा कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम के तहत प्रदेश से बाहरी देशों के 2 टूर होने थे, जिसमें पहले फेज़ में बागवानी विभाग के फील्ड अधिकारी बाहरी देशों में जाने थे और दूसरे फेज़ में बागवानों का टूर होना था, लेकिन अभी तक अधिकारी भी नहीं जा पाए हैं। ऐसे में ब्राज़ील टूर की बात पूरी तरह से तथ्यहीन है। वहीं सेब सीजन को लेकर बागवानी मंत्री ने कहा कि इस बार प्रदेश सरकार ने पहली बार प्रदेश में वजन के हिसाब से सेब बचने का नियम लागू किया और इसे फल मंडियों में सख्ती से लागू भी किया। उन्होंने कहा कि इसके चलते सेब और नाशपाती की फसलों में बागवानों को अच्छी दाम मिल सके। उन्होंने कहा कि हालांकि सीज़न इस साल देरी से शुरू हुआ, ऐसे भी अभी कुछ प्रतिशत और सेब बाजार में आना बाकी है। वहीं कांग्रेस की जातिगत जनगणना की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर जाति आधार पर देश को बांटने का आरोप लगाया, तो जगत सिंह ने पलटवार किया। जगत सिंह नेगी ने कहा कि 9 वर्षों से केंद्र में भाजपा की सरकार है और देश को बांटने का सवाल तो भाजपा से पूछा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह चुनाव के समय पर अक्सर भाजपा देश में जाति हिंदू मुस्लिम पर सवाल खड़ी करती है और संविधान बदलने की बात करती है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज देश में घोषित इमरजेंसी जैसी स्थिति बन गई है। जगत सिंह ने कहा कि संविधान को इतना खतरा इससे पहले किसी सरकार में नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता भी छीन ली गई है। जो कोई सरकार से सवाल पूछता है तो उसे नज़रबंद किया जा रहा है। जो नागरिक सवाल पूछता है उसे ईडी सीबीआई से करवाई जाती है। इस बार जो है पहली बार हिमाचल प्रदेश में सेब व अन्य फल जो है बाय वेट बेचने का सरकार का फैसला था और हमने इसको जो है सख्ती से मंडियों में पूरे प्रदेश में लागू किया है। और इस कारण जो है हमारे बागवानों को विशेषकर सेब का और नाशपाती का बहुत बढ़िया जो है मूल्य मिला है। जहाँ तक सेब के प्रोडक्शन की बात है, इस बार बारिशों के कारण और फ्लावरिंग के समय भी जो है मौसम अनुकूल ना होने के कारण इस बार प्रोडक्शन बहुत कम है। अभी क्योंकि थोड़ा मौसम इस बार जो है अलग सा है और सीज़न भी थोड़ा लेट है, तो अभी उम्मीद है कि कुछ परसेंट और सेब अभी मार्केट में आना शेष है। परंतु ओवरऑल अगर आप पिछले वर्ष की तुलना में देखेंगे तो उस हिसाब से काफ़ी कम है सेब। प्रोडक्शन कम होने के कई कारण हो सकते हैं। नंबर 1 तो इस बार का जो प्रोडक्शन कम होने का है, जब पिछले बार बम्पर क्रॉप था तब कोई प्रश्न नहीं था, पर इस बार जो है मौसम भी ख़राब रहा, फ्लावरिंग के टाइम भी दिक्कतें रही और फ्लावरिंग के बाद जब सेटिंग का समय था, आपने देखा कि अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। नहीं, तो ब्राज़ील में जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है। ये जो भी आपके पास सूचना है, ये सूचना तथ्यों के आधार पे नहीं है। और जहाँ तक विपक्ष जो है हल्ला कर रहे हैं, उनके पास भी तथ्य नहीं है। और हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट था हमारा वर्ल्ड बैंक का, उसके तहत जो है हमारे 2 ग्रुप जो है सर्बिया में ऑफिसर्स के जाने थे, जो फील्ड स्टाफ है उन्होंने जाना था, वो भी अभी तक जा नहीं पाए। उसके बाद सेकंड स्टेज पर हमारा था बागवानों को ले जाने का इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि फर्स्ट स्टेज ही अभी हमारा नहीं शुरू हुआ है, तो सेकंड स्टेज शुरू ही नहीं हुआ है।
तो ये कहना बिल्कुल गलत है। हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से ब्राज़ील में तो कोई सेब होता नहीं है, तो किसने बता दिया कि ब्राज़ील में जा रहे हैं? अगर जाना है तो हमारा सर्बिया जा रहे हैं, जहाँ पर सेब का नर्सरियों का बहुत बड़ा वहाँ पर काम होता है। इटली में जाना चाहिए, जहाँ भी नर्सरियों का बहुत बड़ा वो है। अमेरिका में है, या फिर आपके जो है अन्य जो यूरोपियन कंट्रीज़ है। तो ये सारी सूचना जो है मेरे ख्याल में जो है गलत प्रचार किया जा रहा है। इस किस्म का कोई हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का ब्राज़ील जाने का कोई अभी कार्यक्रम नहीं है।